है ना। अब अर्थ लोग निकाल लेते हैं अलग अलग, अपने मतलब का अर्थ निकाल लेते हैं ना। अब कई गाना है, अब ऐसे कई गाना है, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो महबूब कौन है? चाहे ठाकुर जी को महबूब मान लो, नहीं तो बगल में तो भाई है। बोलो राधे राधे। तो गानाओं का भी अर्थ अच्छा निकलता है, बस समझने की दृष्टि होना चाहिए। कहते हैं कि वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। पंडित जी हों, मूल पाठक वाले हों, आचार्य जी हों, जपी हों, बोले जो, और कथा के पहले गणेश जी का पूजन करें। तो सभी देवताओं का पूजन हो रहा है यहाँ पर, और कथा के पहले वक्ता और श्रोता दोनों छोर करवाएं। छोर मतलब मुड़िया हो जाएं, ना तुम्हारी मुड़िया ना हमारी मुड़िया। यदि हम मुड़िया होने लगे तो हम रोज मुड़िया ही रहे आए। बोलो राधे राधे। फिर कहा कि 7 दिन श्रोता केवल घी पी करके रहे, देसी घी। अब हमें लगा कि देसी घी यदि पिवाओ जाए आप दोनों को तो यहाँ ना बैठ पाओ, है ना, बाल्टी धुआई उठ ही रहे। बोलो राधे राधे। तो पयः पाना, बोले बढ़िया सुंदर गाय का दूध पी के रहो। अब दूध ही दूध में भी रह सका आदमी, तो क्या बताया? घृतम पानम पयः पानम कृत्वा वै शृणुया सुखम, फलाहारेण वा भाव्यम। बोले फलाहार करो। अच्छा, फलाहार को मतलब जो हो कि फल खाओ एक टाइम। अब हमारे वृंदावन में तो माता है ना, फलाहार के दिन बढ़िया राजगिरी का आटा, उसकी बढ़िया पूड़ी बन गई, रायता बन, दही लाई सो बढ़िया रायता बन गया खीरे का, और सब्जी बन गई, पनीर की सब्जी बन गई, बढ़िया महाराज भर पेट भोजन हो गए। बोले हम उपवास हैं यहाँ है आज। बोले एक टाइम भोजन करो, नहीं रह पाओ तो बोले उसमें भी ना रहाई पड़े, 2 ही टाइम भोजन करो। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। बोले दोनों टाइम भोजन करो, लेकिन इतना करो कि सो ना। बोलो राधे राधे। और दिन भर इतना काम भी ना करो कि शाम को तुम्हें नींद आने लगे। दिन में 2 घंटे 3 घंटे आराम करो, क्योंकि आप प्रधान श्रोता हो, आप ही सो हो तो फिर कौन सुनेगा था। इसलिए आप तो रिलैक्स लिया करो। 3 घंटे आपको सोना ही सोना है, 12 से 4 घंटे, उसके बाद बाकी काम, क्योंकि कथा में आपको नींद न आई। अब लाल लाल आखी हमारी शिष्या की, हमारी बेटी है, शिष्या मतलब बेटी। अब बेटी कुछ गड़बड़ करे तो पिता को हक होता है डांटने का, तो बुरा मत मानना। और लाल लाल आखी बेचारी की, हमें लगता है डर कि गुस्सा तो नहीं हमारे ऊपर, भाई नींद खराब होती है। बोले भोजन करो, एक टाइम बढ़िया, 2 टाइम भोजन करो, लेकिन कथा में विघ्न ना हो। ऐसे महाराज सुंदर उपदेश दिए कथा के। बोले भागवत में स्वर्ण के सिंहासन में जो भागवत दान करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब स्वर्ण इतना महंगा है, 85,000 पहुंच रहा हो, अब सिंहासन बनाओ तो 1 किलो को बने। लेकिन स्वर्ण दान का फल है, भागवत में विधान है, कुछ भी करें, थोड़ी बहुत करें, करना चाहिए, उसे बहुत फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब उसके बाद महाराज कहा कि भगवान के जाने के 30 वर्ष बाद सुखदेव स्वामी ने कथा सुनाई और परीक्षित को, और सप्ताह विधि पूर्ण की। अब महाराज प्रथम स्कंध में भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मंगलाचरण करते हैं व्यास जी महाराज। तो मंगलाचरण के 33 श्लोक में कहते हैं कि भागवत क्या है। बोले निगम माने वेद,
और वेद का पका हुआ फल है निगम कल्प तरोर गलितम, मतलब पका हुआ कैसा अवतरितम, अवतरित हुआ है शाखा बाई शाखा से। नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, नारद ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सिखाई भागवत और सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई और उनके माध्यम से धीरे 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 हम सब पर पहुंची। तो अवतरित हुई है। फल तो सीधे गिरता है पेड़ से नीचे, लेकिन एक गिरा नहीं है, ये धीरे धीरे आया है। अच्छा, गिरने में और उतरने में अंतर है। कुएं में कोई गिर जाए तो क्या बोलेंगे, गिरा है। अब उसको बचाने के लिए जो कुएं में उतरेगा तो क्या बोलेंगे, उतरा है। ये कुएं में है तो दोनों हथकड़ी दोनों के हाथ में होती है, चोर के हाथ में भी पुलिस के हाथ में भी, दोनों हथकड़ी लगाते, लेकिन अंतर है ना अंतर। एक चोर है एक पुलिस है। एक कैदी था तो जज साहब ने पूछा क्यों ऐसा काम करते हो कि तुमको रोज की रोज अदालत आना पड़ता है। तो उसने कहा जज साहब आप ऐसा कौन सा काम करते हो कि रोज रह जाते हो यहाँ पर, मैं तो कभी कभी आता हूँ, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो। तो भागवत क्या है, अवतरित हुआ धीरे धीरे। बोले सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, बोले सुखदेव रूपी तोते ने इसको अपने मुख से लिया है। सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगाई है इस भागवत में। अब तोता जो उत्तम फल का पारखी होता है, जो सबसे मीठो फल हुए आम को, वही के तोता खात। सुआ कटीली बेर खाइयो गांव में कितने मीठे हो, सुआ कटीली बिही हो। मिर्चा है, मिर्चा खाइयो कितो तेज हो मिर्चा। तो तोता उत्तम फल का पारखी होता है। जो सबसे तीखा होगा या खट्टा होगा या मीठा होगा, उसी को तोता खाएगा। पेबत भाग्य बतम रसमालयम, बोले नित्य पियो इसको। बोले काय से पियो, बोले कानों से पियो। और बुलाया किसको है, बोले मुहु रहो रसिका भूभि भावुका। बोले कौन आए इसमें, बोले रसिक आए और भावुक आए। तो रसिक कौन है, तो सबसे बड़े रसिक हैं हमारे अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, उसमें एक चौपाई है कि प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सी